अभी मैंने पोस्ट डाली ना, उसमें मुझे एक कमेंट आया कि दीदी आप ही अपनी बेटियों के साथ वीडियो मत डाला करो, नज़र लग जाती है। और बुरा मत मानना दीदी, आपने लिखा तो पापा बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने जो भी लिखा ना मेरे खुशियों के लिए और मेरी अच्छाई के लिए लिखा है। इसी टॉपिक में मैं कुछ बात करना चाहूँगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो। मैं नज़र की बात पे ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। चलिए मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। वो कमेंट मुझे दिख नहीं रहा था ढूंढने पे, वरना मैं स्क्रीनशॉट लगाती। तो बुरा मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और एक बात बताऊं, पहले आप देखते थे कि मेरे रोज़ सुबह डेली टिफिन वीडियोस आते थे ना, फिर मैंने अचानक से डालना बंद कर दिया। और आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे लोगों की, दीदी टिफिन वीडियोस डाला करो ना, रोज़ टिफिन वीडियो डालो, हम वेट करते हैं। मुझे पता है कि आप सब उसका वेट करते थे और मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता था। सीटी की आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा, फिर सीटी लग जाएगी, बंद कर दूँगी। तो जब कुछ काम करते करते आप सबसे बातें कर लूँ, बंद कर देती हूँ उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर वो क्या होता था ना कि वो मेरी डेली लाइफ होती थी। मतलब मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ, बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस समय तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हुआ करती थी। और जिस समय मैंने ये डेली ब्लॉग शुरू किए, नया घर प्रयागराज आए, शिफ्ट हुए, इतना काम किया, जून में शिफ्टिंग की, घर ढूंढा, आए, फिर नए घर के लिए हम लोगों ने एडवांस भी दे दिया और बहुत खुश रहती थी मैं। और मैंने शुरू किया अपने नए किचन में, क्योंकि मेरा किचन खूब सुंदर सा हो गया था ना। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं बनाऊंगी वीडियोस खाने के, लोग तो खाने पे लोग फोकस करेंगे, किचन पे मुझे ट्रोल नहीं करेंगे। ये सोच के मैंने डेली टिफिन वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। भाई काम तो हम सब करते हैं ना, हम लोग भी हाउस वाइफ्स हैं, पहले एक माँ हैं, बीवी हैं, सारे काम करते हैं। और मुझे कुकिंग बहुत पसंद भी है। तो मैंने व्लॉग लाने शुरू किए, डेली टिफिन रूटीन आना शुरू किया। और उन जो वीडियोस में ना कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते थे कि कुछ तो निगेटिव होते थे कि तुम्हारी बेटी ये खाती है, वो खाती है। चलो उसको तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि निगेटिविटी तो चलती ही रहती है, उसको कहाँ तक हम दिमाग से लेंगे। एक तो कमेंट ऐसे आया और मुझे डीएम आया कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ती हो क्या, और मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ, और तुमको बीमार नहीं देखा, तुम रोज़ टिफिन बनाती हो। इस तरह के मुझे 2-3 कमेंट्स आए और डीएम आए। थोड़ा सा झटका सा लगा कि ऐसा कोई कैसे कैसे लिख सकता है। जैसे मैं टिफिन वीडियोस बना रही हूँ तो उसमें ये टॉपिक डालना कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ती हो, थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड था। और जिस रात ये कमेंट आया ना, अगली सुबह मुझे फीवर हो गया। मैं उतना मानती नहीं हूँ सब चीज़ों को, मुझे खूब तेज़ फीवर आया। और मैंने एक सफाई की वीडियो भी डाली थी, आपको शायद याद होगा, मैंने साफ सफाई करते वीडियो डाली थी। और उसके अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने सोचा मुझे नॉर्मल वायरल हुआ, अरे तो काम किया है, वायरल हो गया होगा, उसमें क्या है। वो दिन था मेरे ख्याल से 12 या 13 अगस्त, वो दिन था। और आज का दिन है, मेरी दवाएं बंद नहीं हुई हैं। मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था कभी। दवाइयां चल रही हैं, पता नहीं कब तक ठीक होगी, कुछ भी नहीं पता मुझे। उस बीमारी के बारे में मैं किसी एक ब्लॉग में बात करूंगी, ताकि आप सबको जागरूक हो आप लोग। साग कट गया बात करते करते, और चाय बनाई है, चाय पीते पीते बात करती हूँ। फिर क्या कि मैं कहाँ पे थी, हाँ, उसके बाद वायरल फीवर हुआ मुझे सडनली। वायरल अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ही हो रहा था, मेरे दांत में दर्द स्टार्ट हुआ, वो भी मैंने नॉर्मली लिया है, कोई बात नहीं, दांत का दर्द ही तो है। 2 रात मैं सोई नहीं, फिर मेरा दांत उखड़वाना पड़ा। मतलब दांत मेरा अच्छा खासा, डॉक्टर ने बोला जड़ में इन्फेक्शन है, तो दांत उखड़वाना ही अच्छा ऑप्शन है, दांत उखड़वा लो। दांत उखड़वा लिया, उखड़वाने के बाद उस उखड़े हुए दांत में इन्फेक्शन हो गया। वो दर्द झेला, मतलब दांत उखड़वाने के बाद मुझे दर्द से मुक्ति नहीं मिली, बहुत दर्द हुआ। फिर उसके बाद रजिस्ट्री मैंने करवाई तीज के दिन, और तीज के अगले दिन ऐसे टाइल्स कट रहा था यहाँ पे इसी घर में, और मैं आके खड़ी हुई और अचानक से मुझे बहुत शार्प आवाज़ थी, कुछ चक्कर सा आया। मैं घर में अपने गई, अगली सुबह जब मैं सो के उठी, वो 8 सितंबर की सुबह थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रही थी,
पसीना हो रहा था और पूरी बेचैनी, हाथ पैर में झंझनाहट, कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। उसके बाद कई दिन तक मैं टिफ़िन भी बनाने लायक नहीं थे, मतलब मैंने वो 15 दिन किसी किसी तरह से टिफ़िन वीडियोज़ लाए। तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ कि ये टिफ़िन वीडियोज़ लाने के बाद से मेरी हेल्थ अफ़ेक्टेड हुई। ये नज़र कहो, ये भ्रम कहो, क्योंकि लोग आपके किचन में झाँक रहे हैं, लोग आपके टिफ़िन में झाँक रहे हैं। पहले क्या बोलते थे कि खाना छुपा के खाना चाहिए और अपने घर की स्त्री और धन और खाना 3 चीज़ छिपा के रखनी चाहिए। तो और भक्ति छुपा के करनी चाहिए। तो मैं भक्ति बहुत छुपा के करती हूँ। रेयरली ही आप देखते होंगे मुझे कि मैं अपनी पूजा पाठ की वीडियोज़ डालूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मैं क्या पूजा पाठ करती हूँ, मेरे घर में क्या इबादत होती है, मुझे दिखाना पसंद नहीं है। बेसिकली मैं एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में ही आई और मुझे वही पसंद है, कंटेंट बनाना। अब आती हूँ मैं इस कमेंट के टॉपिक पे, बेटियाँ। तो बेटियों को भी ना मैं क्रिएटिव लेवल पे ही यहाँ पे लेके आती हूँ। मैं ये कभी नहीं दिखाती हूँ मेरे बच्चे कब सो के उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हाँ, कोई कॉमेडी वीडियो बनाना है तो वो आ जाएंगे। कुछ क्रिएटिव है, मीन्स डांस, सिंगिंग, ये तो एक क्रिएटिविटी है ना जो बच्चे करते हैं, उसको दिखाना, इससे और बच्चे प्रेरित होंगे। वो मुझे गलत नहीं लगता। और देखते होंगे आप मेरे वीडियोज़ में बहुत कम आते हैं मेरे बच्चे। मीन्स अगर मैंने 100 वीडियो डाले हैं तो 100 में 2 वीडियोज़ में आपको मेरी बेटियाँ दिख जाएंगी। मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। वो उनकी चॉइस होगी, अगर बड़ों के वीडियोज़ बनाती तो उनका अपना पर्सनल अकाउंट होगा। पर मैं डेली व्लॉग्स पसंद नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप अपना डेली रूटीन दिखाते हैं ना तो नज़र लगती है, नज़र सच में होती है। और अपने केस में तो मैंने देखा है, आज भी मैं टिनिटस, जो कि मुझे बीमारी है, उसकी दवा कर रही हूँ। आज भी अगर मैं कम सोऊं, स्ट्रेस ले लूँ तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मुझे एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं, जो कि कभी नहीं थे। 2006 में जब मैं एक बार ठीक हो गई थी, उसके बाद से मुझे कभी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। प्रयागराज में आने के बाद भी ठीक थी मैं 2 महीने। और जब मैंने डेली वीडियोज़ डालना शुरू किया तब हुआ। तो कुछ मेरे रिलेटिव्स ने, मीन्स रिलेटिव नहीं कहूँगी, कुछ मेरे अपनों ने जो कि मुझे रोज़ देखते हैं, उन्होंने ही मुझे कहा कि प्रियंका बेटा मत डालो वीडियोज़, नज़र लगती है। तो मैंने उनकी बात मान ली। तो क्या लगा हुआ है, मैंने उनकी बात मान ली और डालने बंद कर दिए। तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा भी चाहती हूँ आप सभी से। मैं कुकिंग वीडियोज़ हमेशा लाऊंगी, पर कुकिंग के रूप में। अपना डेली रूटीन में से अपना खाना मत दिखाइए, मेरा मानना है। मतलब सबकी अपनी चॉइस है कि जैसे मेरा बच्चा क्या खा रहा है, मैं अपने बच्चे के लिए क्या बना रही हूँ, ये मत बताएं। आप कुकिंग सिखाइए, आप रेसिपीज़ बनाना सिखाइए, पर वो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, खिला रहे हो, ये कहीं ना कहीं लगती है नज़र, मुझे भी लगता है। तो आपकी सलाह बिल्कुल मानूंगी। मुझे बुरा, उन्हीं बातों का बुरा लगता है जो कि गलत इंटेंशन से किए जाते हैं, और इंटेंशन समझ में आ जाती है। आपने जो ये कमेंट किया ना, बहुत एक अच्छी भावना से किया कि आप चाहती हैं ना कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, तो बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानूंगी। हाँ, जब भावना गलत होती है ना तो वो वाइब आ जाती है। तो व्लॉग बनाते बनाते अचानक से कॉल आ गया था और मैंने उसके आगे का शूट नहीं किया। तो मैं बस ये कहना चाहती थी कि आप सबकी भावनाएं मुझे समझ में आती है। जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी वाइब्स मुझ तक पहुंचती हैं, निगेटिविटी भी पहुंचती है। तो मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे रूप में कहा है और मैं इस बात को मानती भी हूँ। और कहीं ना कहीं अब विश्वास होने लगता है, यस, नज़र इज़ रियल। तो कोशिश करिए कि आप कुकिंग वीडियोज़ बनाइए, फैशन वीडियोज़ बनाइए, कॉमेडी वीडियोज़ बनाइए, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाइए, पर अपनी जो लाइफ है ना उसको कहीं ना कहीं मत दिखाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। कि दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं, वो नज़र लगाते नहीं हैं, लग जाती है। कोई परेशान है, आपको देख रहा है, तो कोई भूखा है, आपका खाना देख रहा है, तो लग जाती है। ऐसे देखिए, उसी सेम डे में रात में मुझे किसी ने इतना प्यारा सा तोहफ़ा भेजा मेरी एनिवर्सरी और बर्थडे में। आप सबका इतना प्यार है कि जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया है, और थैंक यू सो मच। मैं नाम नहीं बताऊँगी इनका, क्योंकि उन्होंने नाम बताने से मना किया था। थैंक यू दिल से इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए। तो आप सबका प्यार हमेशा मेरी सर आँखों पे ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा। आप सबका प्यार आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब आप किसी अच्छे भाव से कोई कमेंट करते हैं। तो जी हाँ,
मैं कोशिश करती हूँ कि अब ज़्यादा मत दिखाऊँ अपनी बेटियों को, अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को। हाँ, कंटेंट लेकर के आऊँगी हमेशा, उस कंटेंट को अपना प्यार दीजिएगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे अपने बच्चों को लेकर के आऊँगी। और हाँ, कुकिंग वीडियोज़ ज़रूर लाऊँगी, पर अपने बच्चों का टिफ़िन नहीं दिखाऊँगी कि उन्होंने टिफ़िन में क्या खाया, क्या नहीं खाया। कुकिंग वीडियोज़ नहीं आएँगे तो फिर लोग सीखेंगे कैसे डिशेज़, ये मैं मानती हूँ। तो आप सभी का दिल से आभार। थैंक यू।